अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, वो एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और अब मैं 9 सॉल्व करवा रही हूँ। करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमें यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है और इक्वेशन सॉल्व जब भी हम करते हैं यानी कि यहाँ पे x है तो हम जो अननोन वैल्यू है हम इसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं। मल्टीप्लाई से यहाँ पे 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन के 1 है। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक ईजीएस्ट वे है जिसमें हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे हैं। 5x + 1/3 इज इक्वल टू 7। 7 के नीचे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे मैंने खुद से 1 यहाँ पे मैंने लगा लिया है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि 5x + 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 3 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 7 से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5x + 1 जो है इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, और ये 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से या 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। ठीक है, अच्छा 1 5 = 5। ठीक है, 5x मैं ऐसे लिख लूँगी प्लस 1 1 = 1 एज इट इज़ आ जाएगा और इज इक्वल टू 7 3 = 21। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स मीन कि मुझे ये 1 जो है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करना पड़ेगा। हम इक्वेशन की दूसरी तरफ किसी टर्म को मूव करते हैं तो वो अपना साइन चेंज करता है, यानी कि 5x = की बाद वाली टर्म मैं वैसे लिख लूँगी यानी कि 21, और ये वाला जो +1 है ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। जब ये मूव करेगा या पोजीशन चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो 5x = माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो लेट्स मीन कि मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी और यहाँ पे भी मैं 5 से डिवाइड करूंगी। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 4 = 20। लेट्स मीन x = 4। ठीक है, x की वैल्यू है 4 और यही इसका आंसर है। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। लिख लेती हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2x - 3/4 इज इक्वल टू x - 3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 2x - 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से और जो ये 4 है वो मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2x - 3। ठीक है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया है इज इक्वल टू, और ये वाला 4 मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी यानी कि 4 ब्रैकेट x - 3। ठीक है, यानी कि ये 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अब। 3 2 = 6, 6x, 3 3 = 9। ठीक है, इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से 4x और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 4 3 = 12। अब यहाँ पे हम जो लाइक टर्म है हम इसको एक साथ कर लेंगे यानी कि यहाँ पे 6x और ये 4x जो है वो मैं एक साथ कर लूँगी लाइक टर्म्स से। तो 6x, ये वाला 4x जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा पोजीशन चेंज होगी, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, -4x। ठीक है, और -9 मैं भी फिलहाल एज इट इज़ लिख रही हूँ और यहाँ जो टर्म है यानी कि -12 वो भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 4 को यहाँ से रिमूव कर दिया है या मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी इक्वेशन के, मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ क्योंकि मुझे x को एक साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स x जो है वो तो एक साथ हो गई लेकिन यहाँ पे 9 है। अब ये 9 को भी मुझे यहाँ से मूव करवाना पड़ेगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, लाइक 6x - 4x मैं एज इट इज लिखूंगी इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है -12, और ये जो -9 है ये पोजीशन चेंज करके लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा +9। ठीक है, 6 - 4 = 2, 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 विद माइनस साइन। यहाँ पे 2x है तो इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी 2 से, इसको भी डिवाइड करवाऊंगी मैं 2 से क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा x = -3/2।
डिवाइड कर लेते हैं इसको। जब मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -1 ठीक है, ये इसका आंसर है। लिख लिया है, इसको मैं सॉल्व करने स्टार्ट करती हूँ। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x -1 से। इसको सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हमने बाहर लिखना है और ब्रैकेट 3x -1, ठीक है, यानी कि ये 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया है। अब ये 5 है, ये मल्टीप्लाई होगा x से भी और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से भी। 3 3 is 9, 9x, 3 1 is 3, ठीक है, 5x, 5 1 is 5, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं अब। 9x 5x मूव करके राइट से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा -5x, और यहाँ पे -3 रह गया है, -3 मैंने एज इट इज लिख लिया है, इज इक्वल टू के बाद -5 रह गया क्योंकि मैंने 5x को तो मूव करवा लिया है, तो ये हो गया -5। अब यहाँ पे ये लाइक टर्म्स जो x की हैं वो तो एक साथ हो गई हैं, लेकिन ये 3 यहाँ से मुझे हटाना है या इसकी पोजीशन चेंज करनी है। ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 का है तो ये +3 का हो जाएगा। लिख लेते हैं 9x - 5x एज इट इज मैं लिख रही हूँ, इज इक्वल टू के बाद -5 लिखा है मैंने, -5 भी एज इट इज लिख लिया है। ये वाला 3 मूव कर रहा है, मूव करके राइट हैंड साइड पे जाएगा, इक्वेशन की दूसरी तरफ जा रहा है तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, +3 4x इज इक्वल टू ±-2। यहाँ पे 4x था, यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड करवा दिया है, 4 1 4, 4 1 4, 2 1 2, 2 2 4, तो x इज इक्वल टू 1/2 विद माइनस साइन, ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट डी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें 1/4 है और यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे 1/3 है। इनमें से 1/4 है तो यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5y से और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी तरफ 1/3 है, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ठीक है। इसको कर लेते हैं, यानी कि 1 5 से 5y, 1 4 से 4 +4 और अपॉन ये क्या है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही करूंगी, 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2y से y और 1 1 से 1, ठीक है, -1 और ये अपॉन ये क्या है 3, तो डेट्स मीन के यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही। अब ये कंडीशन वही आ गई है और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5y + 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 4 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - 1 से, पीछे मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से भी और ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15, 15y + 3 4 12 इज इक्वल टू 4 2 8, 8y - 4 1 4। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, यानी कि ये y और ये y को मैं एक साथ करूंगी। 15y 8y पोजीशन चेंज करेगा, इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो दैट्स मीन कि ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, -8y + 12 में अभी एज इट इज लिख रही हूँ, इज इक्वल टू के बाद -4 लिखा है तो मैंने -4 यहाँ पे लिख लेना है, 8 क्योंकि मैं यहाँ पे मूव कर चुकी हूँ, मैंने एक साथ लिख ली। अब इसको 12 को मैं मूव करवाऊंगी इक्वेशन की दूसरी तरफ, ये प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 15y - 8y इज इक्वल टू -4, ठीक है, -12 क्योंकि यहाँ पे प्लस का इक्वेशन की दूसरी तरफ जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है तो +12 बिकम्स -12। अब इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस कर लेते हैं 16 विद माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि 12 मेरे पास ग्रेटर टर्म है, उसकी साइन माइनस की है। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू चाहिए, दैट्स मीन कि मैं बोथ साइड 7 से डिवाइड करवा दूंगी। 7 1 7, 7 1 7, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -16/7। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 7 2 14, 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू
2 होल 2/7। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, इस कंडीशन में लाइक इज इक्वल टू के बाद हमारे पास 0 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो y है y प्लस 3/7 इसको मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करूँगी, और जब ये मूव होगा तो ये हो जाएगा माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। अच्छा, ये सिर्फ अगर यहाँ पे 0 है तो ये सिर्फ इसी कंडीशन में हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 या कोई और नंबर होता है तो हम इसको इस तरह नहीं करते। यहाँ पे 0 है, डेट्स मीन कि मैं इस y को जो लेफ्ट में है विद माइनस साइन, तो ये मैं मूव करवाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, और याद रखिए ये सिर्फ 0 की कंडीशन में होगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 या कोई भी नंबर होगा तो फिर हम इस तरह नहीं करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, और 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई y प्लस 3 से। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2y माइनस 1 ब्रैकेट में करूँगी और 7 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू, और y प्लस 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, जब 14y माइनस 7 इज इक्वल टू 5y, 5 3 जब 15। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, यानी कि y और y को हम एक साथ कर लेंगे। इसकी पोजीशन वाले 5y को मैं मूव करवाऊंगी तो ये हो जाएगा 14y माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जब ये मूव करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5y माइनस 7। ठीक है, एज इट इज मैंने उतार लिया है। इज इक्वल टू के बाद प्लस 15 है तो उसको भी मैं एज इट इज उतार रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये y की जो लाइक टर्म्स है वो तो मैंने साथ कर लिया, अब इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा 7 को। तो 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इज इक्वल टू 15, और ये वाला मैं मूव करवाऊंगी लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे। इक्वेशन की दूसरी तरफ जब मैं मूव करवाऊंगी तो ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, प्लस 7। ठीक है, सब अरेंज हो गए हैं। अब y एक तरफ हो गया है और ये वाली टर्म्स एक तरफ हो गई हैं। प्लस माइनस 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 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 15 और 7, ये हो जाएगा 22। 9y इज इक्वल टू 22। हमें इसको भी मैं 9 से डिवाइड करवाऊंगी और इसको भी मैं 9 से डिवाइड करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं डिवाइड कर लेते हैं 22 को 9 से, तो आंसर हो जाएगा 2 होल नंबर 4/9। ठीक है, इसका आंसर है। पार्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट ई मैंने एक इजीएस्ट वे में करवाया था, पार्ट एफ में एक और इजीएस्ट वे में ही करवा रही हूँ। आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इज इक्वल टू के पास 0 है, तो 4 और 6 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 6 4 24, और हम सबको 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 2y प्लस 3/4 इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 24 से। ठीक है, प्लस इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 24 से, y माइनस 5/6। ठीक है, और इज इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे, और 0 को भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 24 से। ठीक है, 24 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, मैंने यहाँ पे सिंपली 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर लिया। पार्ट ई मैंने एक दूसरे मेथड से करवाया है और पार्ट एफ में एक दूसरे मेथड से करवा रही हूँ। आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कट कर लेती हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 से, तो 6 2 ज़ा 12, 12y। 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं 3 से, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, प्लस 4y। ठीक है, 4y, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 5 से, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको लाइक टर्म्स को एक साथ कर लूंगी। 12y प्लस 4y प्लस 18 माइनस 20, 3y, तो ये माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मुझे भी यहाँ से 2 को हटाना है, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो 0 यहाँ पे एज इट इज लगा हुआ है, तो 0 ये हो जाएगा प्लस 2। 16y इज इक्वल टू 2, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 16 से बोथ साइड,
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा y इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, पार्ट ई और पार्ट एफ। दोनों अलग अलग मेथड से मैंने करवाए हैं। आपको जो भी इजी लगता है आप उसको फॉलो कर लें। 24 यहाँ पे किस तरह आया, 24 यहाँ पे इस तरह आएगा कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24। इसी तरह पार्ट ई में भी मैं ये कर सकती थी। जैसे यहाँ पे पार्ट ई है, इसको मैं क्या कर सकती थी, 7 को मल्टीप्लाई करवा देती 5 से, 7 5 ज़ा 35। फिर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करवाती 35 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देती मैं 35 से। तो जो भी ईजी लगता है आप उसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।